छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके टेकलगुड़े में नक्सलियों ने मंगलवार को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ कोबरा और डीआरजी की संयुक्त जवानों की टीम पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने से 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें एक जवान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके टेकलगुड़े में नक्सलियों ने मंगलवार को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ कोबरा और डीआरजी की संयुक्त जवानों की टीम पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने से 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें एक जवान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल मंगलवार को ही टेकलगुड़े में पुलिस ने नया कैंप स्थापित किया है। इस कैंप की सुरक्षा में लगे जवान कैंप की स्थापना के बाद जुनागुड़ा अलीगुड़ा इलाके में गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान पहले से ही घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की और 100 से ज्यादा बीजीएल भी दागे। जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही की। बता दें कि सुकमा पुलिस ने बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर टेकुलगुडम के पास मंगलवार को ही जवानों का नया कैंप खोला था। इसी कैंप से सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ एसटीएफ और डीआरजी के जवान कैंप के नजदीक जोनागुड़ा अलीगुड़ा की ओर सर्चिंग के लिए निकले थे, तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने किसी तरह अपने आप को संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू की और कैंप में हमले की सूचना दी। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 3 से 4 घंटे तक फायरिंग चली। इस दौरान नक्सलियों ने 100 से अधिक बीजीएल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जवानों पर दागे, जिससे कई जवान घायल हुए और 3 जवानों को गोली लगने से शहीद हो गए। कुछ घायल जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। सूचना मिलते ही सुकमा पुलिस, सीआरपीएफ और डीआरजी टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। साथ ही घायल जवानों को सिलगेर कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से राजधानी रायपुर भेजा गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। नक्सलियों के हमले में 3 जवान शहीद भी हो गए हैं। फिलहाल मौके पर कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ डीआरजी की कई टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सलियों के साथ अभी भी मुठभेड़ जारी रखा था। ये जवान हुए शहीद। आरक्षक देवंसी 201 कोबरा, आरक्षक पवन कुमार 201 कोबरा, आरक्षक लांबधर सिन्हा 150 सीआरपीएफ। ये जवान घायल हुए हैं। लखवीर डिप्टी कमांडेंट 201 कोबरा, राजेश पंचाल असिस्टेंट कमांडेंट 201 कोबरा, खेड़कर रामदास प्रधान आरक्षक 201 कोबरा, अखिलेश यादव प्रधान आरक्षक 201 कोबरा, हरेंद्र सिंह प्रधान आरक्षक 201 कोबरा, मोहम्मद इरफान प्रधान आरक्षक 201 कोबरा, गोपीनाथ बासुमताड़ी आरक्षक 201 कोबरा, मनोज नाथ आरक्षक 201 कोबरा, विकास कुमार आरक्षक 201 कोबरा, बेनुधर साहू आरक्षक 201 कोबरा, टी मधु कुमार आरक्षक 201 कोबरा, मलकित सिंह आरक्षक 201 कोबरा, ई वेंकटेश आरक्षक 201 कोबरा, अविनाश शर्मा आरक्षक 201 कोबरा, राउत ओम प्रकाश आरक्षक 201 कोबरा। नक्सली हमले में शहीद तीनों जवानों को सीआरपीएफ करनपुर कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से जवानों के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। 2 साल पहले इसी जगह 22 जवान हुए थे शहीद। बता दें कि मंगलवार को नक्सलियों ने जिस जगह पर सुरक्षाबलों को निशाना बनाया, 2 साल पहले 2021 में भी ठीक इसी जगह पर घात लगाकर बड़ा हमला किया था। इस हमले में 22 जवानों की मौत हो गई थी। हमले के बाद हुई जांच में मालूम चला था कि जवानों पर हमला करने के लिए स्थानीय गांव के लोगों ने नक्सलियों का साथ दिया था। हमले के लिए नक्सलियों ने एलएमजी यानी लाइट मशीन गन लगाकर रखी थी। इसी से नक्सलियों ने फायरिंग की थी। आधिकारिक सूचना के अनुसार सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के 2000 जवान जब इलाके में सर्चिंग के लिए निकले थे, तभी यह हमला हुआ था। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि लगातार नक्सलियों के कोर इलाके में पुलिस नए कैंप स्थापित कर रही है। सुकमा बीजापुर के सरहद पर मौजूद टेकलगुड़े में भी मंगलवार को ही नया कैंप स्थापित किया गया है। यह वही इलाका है जहां नक्सलियों ने साल 2021 में जवानों को एम्बुश में फंसाकर उन पर फायरिंग की थी।
जिसमें 23 जवानों की शहादत हो गई थी। उसके बाद से इस इलाके में नक्सलियों की पैठ कमजोर करने के लिए लगातार पुलिस यहां कैंप स्थापित करने की रणनीति बना रही थी और मंगलवार को सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के मौजूदगी में बकायदा यहां कैंप स्थापित किया गया। इसी कैंप की सुरक्षा के लिए आसपास के इलाके में एरिया डोमिनेशन के लिए सीआरपीएफ कोबरा और डीआरजी के संयुक्त जवानों की टीम को भेजा गया था। इसी पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने हमला किया। मुठभेड़ की सूचना मिलने के साथ ही तुरंत टेकल गुड़ेम कैंप से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को रवाना किया गया, जहां पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। आईजी का कहना है कि इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों को भी गोली लगी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली एक बार फिर साल 2021 की तरह ही जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए टेकल गुड़ेम कैंप में हमला करने की तैयारी में थे। करीब 200 की संख्या में नक्सलियों ने एम्बुश बनाकर जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवानों को गोली लगने से शहादत हो गई और 14 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। इस जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए और 14 घायल हो गए। यह वही जगह है जहां 2021 में 23 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ कोबरा और डीआरजी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुकमा के टेकल गुड़ेम गांव में मंगलवार को एक सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था। कैंप स्थापित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कोबरा बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। नक्सलियों की इस गोलीबारी का सुरक्षाबलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए और 14 घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। 2021 में यहीं 23 जवान हुए थे शहीद। बता दें, साल 2021 में टेकल गुड़ेम के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए थे। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि इलाके के लोगों को नक्सल समस्या से निजात दिलाने के लिए बस्तर पुलिस और तैनात सुरक्षा बल प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में टेकल गुड़ेम मुठभेड़ में भारी क्षति पहुंचने के बावजूद जनहित में पुनः हम मजबूती से टेकल गुड़ेम गांव में कैंप स्थापित कर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास हेतु समर्पित होकर कार्य करेंगे। अप्रैल 2021 में बीजापुर जिले में करीब 2000 सुरक्षाकर्मी एक नक्सली नेता की तलाश में थे, जब उनमें से कुछ पर हमला किया गया। अधिकारियों ने कहा था कि करीब 400 से 750 प्रशिक्षित नक्सलियों ने जवानों को 3 तरफ से घेरकर उन पर कई घंटों तक मशीन गन से गोलियां बरसाई थी। साथ ही उन्होंने अपनी जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के हथियार, गोला बारूद, वर्दी और जूते लूट लिए थे। सीआरपीएफ के मुताबिक मुठभेड़ में करीब 28 से 30 नक्सली भी मारे गए थे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।